श्री सरस्वती श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। देखिए भक्तजनों, सारा संसार बड़े बड़े आयोजन करता है, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जागरण, बड़े बड़े दुर्गम यात्राओं की यात्रा, भजन कीर्तन पूजन व्रत, ऐसे अनेकानेक साधन करके वो प्रभु को रिझाना चाहता है। मात्र उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि प्रभु की प्राप्ति हो, उस भगवान की प्राप्ति हो। सबकी एक ही मनोकामना है कि भगवान हमें मिल जाए, पर भगवान कैसे पाए जाते हैं इस पे हम विचार नहीं करते हैं। कोई जब यतन जतन करके थक जाते हैं, कोई नियम नहीं पता कैसे व्रत किए जाते हैं, भगवान का याचना कैसे किया जाता है, भगवान को कैसे रिझाया जाता है। जब थक हार जाते हैं तो सोचते हैं और कहते फिरते हैं कि भगवान को पाने के लिए ऊंची जातियों में जन्म लेना ही आवश्यक है। तो विचार करने वाली बात है कि भगवान को माता शबरी के आश्रम में स्वयं चल के जाना पड़ा। वो तो सबसे निम्न जाति की थी, भिल्ली थी। अब कोई कहता है कि नहीं, भगवान को पाने के लिए धन संपदा वैभव होनी चाहिए। तो सुदामा कौन से अमीर थे, वो तो ऐसे गरीब थे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, जिनके पांव प्रभु अपने अश्रु बिंदुओं से पखार रहे हैं। अब कोई कहता है कि नहीं, भगवान को पाने के लिए राजा महाराजा बड़े वैभवशाली होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए। तो विचार करने वाली बात है कि भगवान तो विदुर के घर शाक खाने चले गए, जबकि दुर्योधन उन्हें 56 भोग लगा करके निमंत्रित कर रहा था कि आप केशव भोजन करके जाइएगा। अब कोई कहता है कि नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, हमें बड़े बड़े मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो जरा विचार करने वाली बात है कि जो गजराज डूबते हुए भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान अपने गरुड़ को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। वो तो पशु है, मनुष्य भी नहीं है, भगवान उसे कैसे प्राप्त हो गए। अब कोई कहता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पुरुष होना आवश्यक है, स्त्रियों को तो अधिकार ही नहीं है कि भगवान के वेदों का अध्ययन करे, उनको पूजन करे, उनका जप करे। तो जरा विचार करने वाली बात है, हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान जितना स्त्रियों से संतुष्ट हुए हैं उतना शायद ही पुरुषों से हुए हों। अब चाहे वो भिल्ली हो, चाहे कुंती माता हो, द्रौपदी हो, या फिर माता यशोदा हो। मैया यशोदा ने तो ऐसे प्रेम में बांध रखा है कि ओखल से बांध देती है। अब कोई कहता है कि छोड़ो, आजकल के जनरेशन में जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो यही कहते हैं, भक्त ध्रुव तो मात्र 5 साल के ही थे। जिन्हें ये कहा जाता है कि समस्त सृष्टि का जब प्राण वायु अवरुद्ध हो गया तो देवता भी त्राहि त्राहि कर उठे, और भगवान आज दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर इन सब विधानों से भगवान को नहीं पाया जा सकता तो आखिरकार भगवान प्राप्त होते कैसे हैं। तो भगवान
मात्र एक चीज से लव्य हैं, वो परमात्मा, वो सत्ता भाव सत्ता में विराजमान है। वहां पर भाव की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है, न कि पदार्थ की प्रधानता है। और हमारे पास सबसे बड़ी जो भूल है यही है, हम हमेशा यही भूल करते हैं कि उस भगवान को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस गॉड को, उस सर्वसमर्थवान सत्ता को पदार्थ से रिझाने की कोशिश करते हैं। हम धूप जला देते हैं, दीप जला देते हैं, मिष्ठान चढ़ा देते हैं, माला वगैरह चढ़ा देते हैं। वो भी कैसे? मन तो ऑफिस में लगा हुआ, मन तो किसी और काम में लगा हुआ है, घर पे जाना है, मतलब वो भी मन से नहीं चढ़ाते हैं, पदार्थों से रिझाना चाहते हैं। और जो हमारे पास प्रेम है, सद्भावना है, सद्विचार है, किसी के प्रति समर्पण है, किसी के प्रति वेदना का भाव है, वो हम संसार में बांटते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि हम इस व्यक्ति से सच्चा प्रेम करेंगे तो हमें ये बदले में प्रेम देगा, ये हमें कुछ सुख पहुंचाएगा। हम सोचते हैं इस बंदे से हम सच्चा विचार प्रकट करेंगे तो वो भी हमें समझने का प्रयास करेगा, हमें सुखी करेगा। लेकिन होता क्या है, मनुष्यों को, इस संसार के लोगों को हमारे उस प्रेम से कोई मतलब ही नहीं है। संसार को पदार्थ चाहिए और भगवान को प्रेम चाहिए। हम कर बैठते हैं उल्टा, संसार प्रेम बांटते फिरते हैं और भगवान को पदार्थ से रिझाते हैं। एक गरीब आदमी है, उसके यहाँ शादी विवाह का कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को निमंत्रण दिया, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, आए सभी लोग। वो बड़े प्यार से हाथ जोड़ जोड़ कर उनको लोगों की अगवानी कर रहा है, स्वागत कर रहा है, हाथ धुला रहा है, आसन पे बिठा रहा है, जो भी उसके पास है भोजन परोस रहा है, बड़ी सद्भावना से, बड़ी प्रेम से, आदर के साथ। पर वहां पे भोजन करके जैसे लोग बाहर निकलते हैं, उनकी बातें किस तरह की होती हैं? ठीक ही था भोजन, तो थोड़ी पूड़ियां कड़ी कड़ी थी, मुलायम नहीं थी, उसके भाव थे, उससे कोई सरोकार नहीं है। लोगों को बस ध्यान है तो उस पदार्थ का। जो भोजन सुबह का बना हुआ शाम को ऐसे खत्म हो जाता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। कल तक परसों तक छोड़ दिया जाए तो उसमें बास आने लगते हैं और समय छोड़ जाता तो कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे पदार्थ के ऊपर जाते हैं, उसके बारे में विचारते हैं, उसके जो सच्चे मन की भाव प्रकट कर रहा था, वो हमारे प्रति आदर सम्मान संप्रेषित कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे परमात्मा है, हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हें अगर भक्त मानसिक आराधना भी करे ना तो उसे सच कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त था, नित्य उसके पास कुछ नहीं था, नित्य उठता था, मन ही मन बस प्रभु को स्नान करा रहा है, उन्हें वस्त्र धारण करा रहा है, धूप दीप दिखा रहा है और भगवान को कह रहा है ये भोग लगाइए, कुछ नहीं, बस मानसिक पूजा। वो कह रहा है भगवान से कि आज आपके लिए ये बनाया, लीजिए भोग लगाइए। एक दिन उसने खीर का भोग लगाने को सोचा, भगवान को खीर का भोग लगाते हैं, और मन ही मन जो खीर रख लिया है, सोच रहा इसमें चीनी मिला, तो चम्मच से डाल रहा है, 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच डाल दिया। उससे ध्यान आया कि कटोरी में खीर तो थोड़ी है और 3 चम्मच चीनी डाल दिया तो ज्यादा मीठा ना हो जाए। फिर सोचा कि 1 चम्मच निकाल लेता हूँ। मानसिक पूजा तो मानसिक पूजा, कुछ नहीं है। जैसे उसने 1 चम्मच वापस करना चाहा चीनी खीर में से, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अब जब डाल ही दिए तो खिला दो, 1 चम्मच ज्यादा ही शक्कर खिला दो। देखो यहाँ भगवान पदार्थ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसके भाव को देख रहे हैं, और भाव में इतने विभोर हो जाते हैं वो स्वयं भी उस चीज को सच कर देते हैं। तो ये अंतर है संसार में और संसार के मालिक में। और हमारी जो साधना है, हमें जो उन्हें प्राप्त करने का तरीका है, यही गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। भगवान भाव का भूखा है, हमारे प्रेम का भूखा है, लेकिन हम उसे पदार्थ से पाना चाहते हैं। अच्छा, पदार्थ से भी नहीं पाने आता, ये भी बड़ी बात है।
भोग लगाते हैं तो किसी किसी दिन हम भगवान को भोग लगा देंगे, चलो ठाकुर जी को भोग लगाया, खूब टाइम है, अगर किसी काम में फंस गए तो थाल वही रखी रह गई, घंटा 2 घंटा हटाए ही नहीं सामने से। और कहीं जाना है बाहर तो सारा दिन भोग की थाल पड़ी रह गई उनके मंदिर में, उनकी थाली रखी, पर्दा शट गिराया और पर्दा हटा के थाली लेके चले गए, क्योंकि जल्दी में है। अब ठाकुर जी भी सोच रहे इतना जल्दी भोग लगा दिए, कर ही नहीं पाए आज। तो हमें तो रिझाने ही नहीं आता ना, फिर कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं हमारी, भगवान सुनते नहीं हमारी। हम भगवान को सुनाने ही नहीं जानते कि कैसे सुनाए। तो भगवान भाव सत्ता में विराजमान है, प्रेम का भूखा है। जैसे अगर पाने की इच्छा हो जिसे भगवान को, तो वो प्रेम समर्पण करना सीख जाए तो वो पता नहीं क्या क्या बन के कहाँ कहाँ चले आते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ प्रकट कर देते हैं, कोई कहीं प्रकट कर लेता है, कोई किसी नाम से प्रकट कर लेता है, भगवान मजबूर है, बाध्य हो जाते हैं।